ये शुगर, ये आटा गंदम, ये चीनी, इन्होंने हमें ऐसा रज के तबाह किया कि फिर दुनिया आज भारत चांद पर है, सूरज की तरफ उसका सफ़र जारी है, G20 पे वो मेज़बान है, कॉरिडोर वो कर रहा है, वो मिडल ईस्ट एंड यूरोप, और हम चंद 100 किलोमीटर का सी पैक हमसे संभले नहीं जा रहा। चीमा साहब, आप कंट्रीज आज बैठ के देख लें कि भारतीय डायस्पोरा किस कंट्री के अंदर द रिचेस्ट नहीं है और द मोस्ट एजुकेटेड नहीं है, और उनका इन्फ्लुएंस देख लें। आप कह रहे हैं शार्ट्स कौन काट रहे हैं, मैं तो कहूंगा ये शार्ट्स यही काट कर रहे हैं, भारतीय निजात शार्ट्स काट रहे हैं, बिल्कुल काट रहे हैं। यहाँ वाइस प्रेसिडेंट कैमला हैरिस है, 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रिपब्लिकन भारतीय हैं, ऋषि सुनक भारतीय है, और 6 महीने तो कैमला हैरिस को दफ्तर नहीं मिला था सर, वो कहाँ शॉर्ट्स कॉल कर रही है? शॉर्ट्स कॉल करे ना करे, इन्फ्लुएंस जरूर है। अजय बंगा तो है ना, मुझे ये बताएं, G20 में स्टेज के ऊपर अजय बंगा खड़ा नहीं था। और तीसरी मुझे बात साहब, आपको ये एग्री जरूर करना पड़ेगा, द रिचेस्ट एंड द मोस्ट एजुकेटेड डायस्पोरा इन एवरी सिंगल सिविलाइजेशन ऑन द प्लेनेट। यस, एग्री करता हूं। ये मैं इस पे आर्गू कर लूंगा। बल्कि सबसे बड़ी बात है, आज शाम को भी कनाडा को घुटनों के बल लाना हो तो शाम को उन्होंने ले आना, उसकी वजह ये है नॉलेज, टेक्नोलॉजी, पावर, पैसा। चौथी चीज आप क्या बता दें, पॉलिटिक्स में, मॉडर्न सिविलाइजेशन में चौथी क्या चीज होती है जो स्ट्रांग होती है? पैसे के और इन्फ्लुएंस के, पॉलिटिकल सारी चीजों के सामने। और चीमा साहब, सबसे बड़ी बात ये है, जब अब मुझे ये बताया, आप मेरे साथ हार्वर्ड गए थे, वहां पे क्लासों के अंदर आपने कौन से लोग देखे? आपने यही देखे चाइनीज और इंडियन बैठे हुए थे, गोरे कहाँ बैठे हुए थे? गोरे सबको गोरों को कहा जा रहा है कि इनका आज भी जो हीरो है, उनको जाती दफा कहा गया कि यू हैव बीन सिटिंग ऑन द वर्ल्ड ड्राइविंग सीट सिंस 400 years, इट्स ओके टू सिट ऑन अ बैक सीट एंड एंजॉय। वीड पियो भाई, वो कहता दम मारो दम, वो तो बता गया, मार रहे हैं दम इस वक्त, हर स्टेट marijuana पी रही गोरा बच्चा। चीमा साहब, 2 मिसालें कहते हैं, आप कहते हैं शार्ट्स जो टूटे फूटे कर भी रहे हैं, वो भी नहीं करेंगे फ्यूचर में, बताता हूँ क्या है। चीमा साहब, स्टेट ऑफ मैरीलैंड ने बैचलर डिग्री की कंडीशन ही खत्म कर दी जामुन। फेडरल गवर्नमेंट के आधे डिपार्टमेंटों में उनको ग्रेजुएट ही नहीं मिल रहे, लोअर कर दिए गए उनके स्टैंडर्ड, और सीओ सारे इंपोर्ट भारत से किए जा रहे हैं। तो चीमा साहब, अगर आज टूटे फूटे ये शार्ट्स कॉल कर रहे हैं, आगे नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूं आपको, नहीं करेंगे शार्ट्स। उसकी वजह ये है, दे हैव लॉस्ट द विल। इनको बता दिया गया कि यू आर भाई, आपको जरूरत नहीं, यू डोंट हैव टू बी नंबर 1 ऑल द टाइम, यू डोंट हैव टू बी नंबर 1 ऑल द टाइम। आज भी इलॉन मस्क कौन है? वो अमेरिकन थोड़ी, वो तो साउथ अफ्रीकन है। आज भी आधे लोग तो आगे सारे शार्ट्स जो वही कॉल कर रहे हैं जो बाहर से आए। ये कहां से शार्ट्स कॉल कर रहे हैं? अब शार्ट्स करने की सलाहियत नहीं रखते। ये तो इस वक्त टोटल फोकस है सोशलिज्म में, ड्रीमिंग अबाउट इट। दे वांट टू बिकम इंटेंशनली, दे वांट टू बिकम वेनेजुएला एंड क्यूबा। ये तो बता रहे हैं, ड्रीम कर रहे हैं सोशलिज्म के बारे में। अमीर लोगों के बच्चे का, मैं जिमा साहब, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, आप कभी देख ले दुनिया का जहां भी अमीर लोग होंगे, जो अरबपति खरबपति होंगे, उनके बच्चे क्या करते हैं? सारे ड्रग पे लगे होते हैं, ओवरडोज से मरते हैं। अमेरिका के अंदर जितने अमीर लोगों के बच्चे ओवरडोज से मर रहे हैं, क्यों? बोर है, ये बोर हो चुके हैं, इनके पास बिल ही नहीं है, मजबूरियों से काम किए जाते हैं। अब सीईओ के सीईओ के हेड का उसका पोर्टफोलियो पड़ेगा, 2 कमरों के घर में रहता था वो भारत के अंदर, वो पढ़ के आएगा। आप अजय बंगा का देख लें, इसका बैकग्राउंड देख लें आप अजय बंगा का। चीमा साहब, मजबूरियां काम कराती हैं, तरक्की की तरफ लेके जाती हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दी है कि हम तो भारत से बात करना चाहते हैं, वो तो बात ही नहीं हमसे करते। आप जब भी IMF के पास जाते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। अब यूनाइटेड नेशंस में आना था, आपने बातें ये की हैं। आपका किस तरह का दिल है जी, आप उनसे बात करेंगे? जब आप मेरा मकसद इधर से कहते हैं बात करेंगे मिशाल को, तो आप मिशाल मलिक को आपने अपने कैबिनेट में लिया, एक ये मजाक है। तार साहब, एक और भी थोड़ी सी डेवलपमेंट है, उस पर भी कमेंट कर दे। वो ये है कि सऊदी अरब और इजराइल के बड़े ताल्लुकात के हवाले से है कि वो चीज़ें चल रही हैं, और कहा जा रहा है पाकिस्तान पे दबाव है। आपको क्या लगता है कि एक तरफ अगर अब्राहम अकॉर्ड ऑलरेडी हो चुका है, जो आप ट्रम्प दौर में हुआ था, उसके बाद हम ये देखते हैं कि सऊदी अरब जो है वो मज़ीद वो कह रहा है कि हमें कंसेशंस दें, साउथ कोरिया, जापान जैसी सिक्योरिटी अरेंजमेंट दें, न्यूक्लियर प्रोग्राम दें। और आज वो MBS साहब ने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा है कि हम हर रोज़ आगे की तरफ जा रहे हैं इजराइल के साथ ताल्लुकात में बेहतरी में। सो इट मीन्स कि बहुत काम हो रहा है पीछे। पाकिस्तान को आप क्या समझते हैं? कंफ्यूज ही रहेंगे जिस तरह 76 साल से हैं, या क्या पैसे जो दे देगा आप कर लेंगे? अगर सऊदी अरेबिया आपको आज शाम को कह देते आप हम 2 बिलियन ले लेते हैं, आप इजराइल को एक्सेप्ट तस्लीम कर लें, आप शाम को कर लेंगे।
आपका तो यू आर फॉर सेल सिंस सो लॉन्ग। चीमा साहब, आपकी कोई पॉलिसी नहीं है। आप चाइना आपको शाम को आज कोई देता है सीपैक के वाले साहब उधर चले जाते हैं, सुबह IMF वालों की किस्त आज नजदीक आ जाए आप उधर आ जाना। आपका क्या है, कोई पॉलिसी आपके तो है ही। जो एक भूखे बंदा सड़क पर बंदा बैठा हो, आधा नंगा हो और 3 दिन से खाना ना खाया हो, उसकी पॉलिसी आप उससे पूछे तुम्हारी क्या पॉलिसी है, ये तो बिल्कुल वही पूछा। हाँ, उसमें ये है कि 2 बातें अजीब सी, एक बात मैं भूल जाऊं, काकड़ साहब का इंटरव्यू यहाँ पे मेहदी हसन के साथ था MSNBC के ऊपर, और इन्होंने स्केड्यूल था लास्ट मिनट पे, इसको कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन मैं एक हैरान होता रहता हूं, किसने मशवरा इनको दिया था कि मेहदी हसन साहब के साथ बैठे? हालांकि वो इतने रफ वो जर्नलिस्ट है जिसकी हद को नहीं, वो छक्के छोड़वा देते हैं यहाँ पे विवेक रामास्वामी के भी, तो वो बड़ा टफ आम मतलब तो अगे होंगे ही नहीं सर। मैं वही तो, विवेक रामास्वामी जो मैं जिससे बहुत इंप्रेस्ड हूं, उसके छक्के छुड़ा देता है वो मेहदी हसन। काकड़ साहब ने तो सारा कुछ बोल ही नहीं सकना, बब करना था इन्होंने उसके साथ। मशवरा किसने दिया था कि उसके सामने बैठे, फिर आके कैंसिल कर दिया। अच्छा, एक तो ये बात। हाँ, MPS साहब ने इंटरव्यू दिया अगले दिन यहाँ पे फॉक्स पे, जो मुझे सुनने का इत्तेफाक हुआ है और मैं बड़ा उस पर इंप्रेस हुआ हूं। वेल स्पोकन एंड अथॉरिटेटिव, और उन्होंने अपनी मर्जी के जवाब दिए। MBS ने 38 साल एज उस बंदे की, और उसने रिमार्केबल he had so much grip on every single thing, और उसने डिक्टेट किया पूरे इंटरव्यू। हाँ, उसमें मैं ये कहूंगा कि आपके पास कोई चॉइस नहीं। अगर सऊदी अरेबिया का आप प्रेशर करें, मैं प्रेशर नहीं इसको कहता, प्रेशर तो वो होता है ना कि आप अगर सोच में हो जी हम ये करेंगे वो नहीं करेंगे, आपके पास ना करने की तो गुंजाइश मौजूद थी। उन्होंने आज सिग्नल आया सऊदी अरेबिया से कि हाँ भाई क्या करना है, या अच्छा मजीद पैसे ये ले लो तो एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो अगले पैसे मैं वापस दे दूं, फिर क्या करेंगे आप? मेरा ख्याल में तो आपकी पाकिस्तान की एम्बेसी वहां पहले खुलेगी, सऊदी अरेबिया की एम्बेसी बाद में खुलेगी, मुझे तो ये लग रहा है। अगर उन्हें क्या थी ना गल, वो जिस तरह मैंने बताया था ना कि भर्ती शुरू हो गई थी, गोरे करते थे, तो किसी मरासी के बच्चे को जाने लगे तो उसने ही कहा, उन्हें कहा हिटलर ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਜੇ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਹ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਾਣ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ चॉइस है। ये उन कौमों से पूछे जाते हैं सवाल कि तुम्हारा क्या ख्याल है अभी इजराइल को एक्सेप्ट करें ना करें, जिनके घर में दाने हैं, जो खुद अपने पांव पे खड़े हैं, जो खुद इंपोर्ट कर रहे हो, को एक्सपोर्ट कर रहे हो, और जिनके रूल करने वालों के बच्चे पाकिस्तान में उनके मुल्क के अंदर। आप मुझे ये बताएं, आपका फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर कहा जा रहा है नवाज शरीफ है या मरियम नवाज है, जो कुछ है, लंदन से हिलते जुलते हैं हर बात। ये आपके शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान है, एक रात रहे हैं वापस चले गए, मरियम नवाज वहां है, और 3 लोगों की मीटिंग होगी अब जाते ही वहां पे, क्योंकि इंटरनल इश्यूज आ रहे हैं आप कई। लेकिन ये वजह क्या वजह है कि लंदन ही, हमारा लंदन और न्यूयॉर्क और टोरंटो और 25 करोड़ लोग हैं, बिल्कुल पता नहीं उनके को अकलो फहम क्या उनको बना है। और जो मेरे लोग कह देते हैं कि जी फौज भी तो हमारे पाकिस्तानी है, वो क्यों नहीं सोच रही है कि क्या हो रहा है हमारे साथ, ये हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है। जुडिशरी आपके जज कह रहे, जज क्यों नहीं सोच रहे पाकिस्तानी है ये सारे, क्यों नहीं सोच रहे कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। क्या वजह है कि आप हर पाकिस्तानी इतना बेहिस क्यों है, बेबस क्यों नजर आता है, चाहे वो फौजी है, जज है, जो कुछ भी है। पाकिस्तान का क्यों नहीं सोच रहे सारे मिलकर कि हम पाकिस्तान कहां जा रहे हैं, एज ए कंट्री, एज ए सोसाइटी हम कहां जा रहे हैं, और ये कौन किस तरह रोकेगा। ये जब डॉलर रोकना हो 1 मिनट में रोक लेते हैं। पीटीआई ਨੂੰ ਲਿਤਰਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਸੀ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨੇ। 9 ਮਈ ਸਾਰਾ पूरा पीटीआई लंबी पै गई। करप्शन क्यों नहीं रोकते, क्या वजह? एक ब्रिगेडियर फड़िया ने पीटीआई देखो बहरिया दे प्लाट 2-4 बेचता फड़ लिया ने। ओ यार इत्थे ते गप्फे जे हजूर, इत्थे ते गप्फे जे, एक ब्रिगेडियर ਨੂੰ फड़न दा कख नहीं, इत्थे ते लंबी गेम जे। मैं वैसे प्रोजेक्ट कर रहा हूं, कनाडा से तस्वीरें मैं मंगवा रहा हूं एक रियल एस्टेट बंदे से कि जो करप्ट लोगों ने जो मालात खरीदे हैं सरे के अंदर और टोरंटो में, कैश पे। मुझे कल किसी ने बताया कनाडा से कैश पे मिलियंस। चलो चीमा साहब, फिर सही कह तार साहब, ये बातें चल रही हैं कि सही कह रहे हैं कि बहुत सारे पाकिस्तानियों ने कनाडा में बड़ी प्रॉपर्टीज खरीदी हुई हैं और कैश में खरीदी हैं। ईरान के साथ आप नहीं है, भारत के साथ आप नहीं है,
आप किसके साथ हैं सिवाय डॉलरों के या पाउंड्स के? पड़ोसियों के साथ भी किस तरह तामन रख सकते हैं, क्योंकि दुनिया पूरी में रीजनल ट्रेड होती है, हमारी एक्सपोर्ट है नहीं, हम ना बांग्लादेश तक हम पहुंच रहे हैं क्योंकि इंडिया और उस साइड पे, और ना इधर अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया तक। जो जयशंकर साहब आए हैं न्यूयॉर्क में, उनकी तो बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग्स हो रही हैं, क्वाड की लीडरशिप के साथ वो मिले हैं, अमेरिकी वजीर खारजा से भी मिले हैं, ऑस्ट्रेलियन से भी, जापानीज से, हंसदे खेड़ देने में। सो ऐसे लगता है कि कनाडा का जो मसला है वो है, तो वो सारे तो मीडिया पे आके तो सारे कह रहे हैं बड़ा मसला है, लेकिन अंदर खाते शायद एक तो आपको पता है ना कि वो मोदी साहब ने बाइडेन को इनविटेशन भी दे दिया 26 जनवरी में आए जी हमारे रिपब्लिक डे पे। तो इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मलाइजेशन ही है, कोई ऐसा जो कनाडा के इत्तेहादी हैं वो कोई एडे उठे नहीं, कोई गम चक बैठी है। चीमा साहब, मैं आपको लोकल न्यूज का बताता हूँ, कनेडियन न्यूज और अमेरिकन न्यूज में इसमें क्या हो रहा है। बिल्कुल डेफिनेटली मैं कुछ नई चीजें भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो जैक सोल्वन जो कि एनएसए हैं अमेरिकन, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें थोड़ा सा उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, नो कंसेशंस, कि अगर कुछ प्रूव हुआ तो भारत को कंसेशंस नहीं देंगे। उसको भी भारतीय मीडिया ने उठाया है। यहाँ पे जो कनेडियन मीडिया है उसमें चीजें सारे इसका बैकग्राउंड निकल रहा है कि जून और अगस्त में कनेडियन जो एनएसए है वो हैज गॉन टू इंडिया। दूसरा उसमें कहा गया है कि जब इस वक्त ट्रूडो साहब गए भारत में G20 में, तो वहां इन्होंने प्रेसिडेंशियल स्वीट लेने से इनकार कर दिया था, एक ऑर्डिनरी कमरे में ठहरे थे। और फिर जब जहाज उनका खराब हुआ, उनको प्रेसिडेंशियल जहाज की ऑफर की गई और उन्होंने रिफ्यूज की, तो 2 दिन वहां बैठे रहे। तो इन चीजों को पहले ही अब जो वो 2-4 जमा किया जा रहे हैं सारी चीजें, तो वो मूड बन रहा था उसमें। फिर यहाँ पे एक कनेडियन मीडिया ने एक खबर रिलीज की है कि इन्होंने जो बाइडन, उन्होंने मोदी साहब के साथ G20 की मीटिंग में ये बात डिस्कस की थी। फिर उधर से भारतीय साइड से कुछ मीडिया ने ये भी किया है कि निजर साहब का बैकग्राउंड निकाला है, जो मर्डर हुए थे, कि वो एक रूमर्स हैं कि वो शायद इंटेलिजेंस के लिए काम करते थे, कनेडियन इंटेलिजेंस के लिए। फिर उनके बारे में बताया गया कि उनके ऊपर दहशतगर्दी के केसेस चल रहे थे भारत के अंदर, और वो जमानतों पे बाहर थे, बेल पर थे, और वहां से वो एक फेक पासपोर्ट लेकर यहाँ पर आए थे। फिर उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई किया जो डिनाई हो गया। फिर उन्होंने एक खातून से शादी की, वो शादी जो है वो भी फेक निकली, क्योंकि वो अभी कुछ थोड़ा अर्सा पहले ही आई थी, तो उस पर भी केस नहीं हुआ। और उसके बाद ये मिस्ट्री है अभी तक कि हाउ ही बिकेम अ कैनेडियन सिटीजन, ये भी चीजें बाहर निकली हैं। लेकिन आपकी बात ये थी। और दूसरा, इस वक्त कैनेडियन न्यूज जो है वो ये कह रहे हैं कि उनके पास शवाहिद मौजूद हैं, सिग्नल्स और उसके सिग्नल्स भी उनके पास मौजूद हैं, और पर्सनल उनके पास शवाहिद मौजूद हैं, कम्युनिकेशन जी उसमें उन्होंने। और वो कोई इनके जो 5 आए वाले कंट्रीज हैं, वहां से कोई कंट्री उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया जो उनकी मदद कर रहा है। ये कैनेडियन मीडिया इसको बता रहा है उसमें। आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है। यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये जो भी जितने लीडरान, बिलखुसूस वेस्टर्न कंट्रीज जो इस वक्त है, वो न्यूयॉर्क में किसी ने इसको अपनी किसी स्पीच के अंदर जो है वो इसको मेंशन नहीं किया। और यहाँ पे मैं ये जरूर कहूंगा कि लोग ये समझते हैं कि इस वक्त अमेरिका का और वेस्टर्न कंट्रीज का फोकस सारा आगे जो इंडो पैसिफिक के ऊपर जो है, उसमें वो सारे रिलाई कर रहे हैं भारत की सपोर्ट पे अगेंस्ट चाइना। तो वो कोई रिस्क चाहते नहीं है कि अपने रिलेशनशिप को खराब करें या कोई रिस्क लें वो। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, किसी तरफ से कुछ स्टेटमेंट नहीं है। कनाडा ने पूरा अपना जोर लगाया है, उनकी फॉरेन मिनिस्टर ने आके G7 कंट्रीज के साथ मुलाकातें की हैं। कोई जॉइंट स्टेटमेंट चाहते थे वो अमेरिका की तरफ से या बरतानिया की तरफ से, लेकिन कोई खास उसका रद्द-ए-अमल नजर नहीं आ रहा। जिस तरह हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि हम भारत के साथ रिलेशनशिप बहुत चाहते हैं, लेकिन वो जवाब नहीं देते। भाई आपने एफर्ट्स किस तरह, ये कौम को बताएं कि आपने क्या क्या एफर्ट की है, बताएं कौम को भी, उनको भी बताएं भाई हम इस तरह इंटरेस्टेड है, ये हमारा प्लान है, ये रोड मैप है, जिस तरह हम चलेंगे। उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि पाकिस्तान वो जगह है जहां बहुत बड़े बड़े मज़ाहब पैदा हुए, जिनमें से हिंदुइज्म भी एक है। तो अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आए, हम एक लैंड है, लैंड ऑफ प्योर है, प्लूरलिज्म है, प्लूरलिटी है, इंक्लूसिवनेस है। वो तो जो एक खिताब उन्होंने किया, आपको लगता है कि ये जो बात वॉशिंगटन में जाके कर रहे हैं,
एक तरफ तो पाकिस्तान में हिंदुओं को कोई इतना, एक तो माइनॉरिटी हम कहते हैं उनको अपने कानून के तहत, फिर जब दिल फाड़ता है कन्नू फाड़ के उनको कहते हैं कन्वर्ट हो जाओ, इधर तुम्हारा कोई हकूक नहीं है। तो ये बाहर जाके ये पॉजिटिव जेस्चर इस तरह के देने के पाकिस्तान वो जगह जहाँ पे जो है वो हिंदुइज्म ने जन्म लिया, डू यू थिंक दैट इज अ सेलेबल पॉइंट? ये देखिए जड़ावाला में अभी 3 हफ्ते पहले क्या हुआ है, कौन सी वहां पे आपकी रिलीजियस टॉलरेंस है, वहां पे कौन से लोग आज तक आपने पकड़े हैं जो जिन्होंने जुल्म किया हो माइनॉरिटी को और उनके साथ उनको इंसाफ मिला हो? मैं आई डोंट एग्री। मैंने हमेशा आपको ये कहा बात कि आप ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे देते हैं जब आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं या IMF के पैकेज लेने होते हैं, तो आप ये फौरन शुरू कर देते हैं कि हम भारत के साथ हम तो करना चाहते हैं, वो नहीं करते। कि आप ट्रस्ट फैक्टर है, बहुत बड़ा ट्रस्ट फैक्टर है। एक दूसरे को क्लैरिफाई नहीं किया जाता। वो मुसलसल देखें, उन्होंने G20 के अंदर आपको बार बार आपके इल्जाम लगाए, आपका नाम नहीं लेते, वो कह देते हैं टेररिज्म, तो इशारा तो उनका आपकी तरफ होता है। आप क्लैरिफाई करें कि योर स्टेट इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन एनी काइंड ऑफ स्टेट फंडेड टेररिज्म। आप क्लैरिफाई करें, कितनी देर लगती है? शवाहिद सामने उनके रखे हैं, उनको कहें आए भाई, लेट्स हैव व्हाट आर यू प्रूव, गिव अस एविडेंस। लेकिन ये कि सिंसेरिटी इज मस्ट, सिंसेरिटी इज मस्ट। और मैं हमेशा इस चीज के हक में मुसलसल ये बार बार कहता हूं कि दिस इज रिलेशनशिप विद भारत, ट्रेड विद भारत is crucial for your survival, crucial for your survival। आप चीजें क्या हो रहा है, मैं देखिए भारत से चीजें चल के दुबई जा रही हैं, दुबई से वापस आपके पाकिस्तान आ रही, दालें आप ऑस्ट्रेलिया से ले रहे हैं। आप अपने कौम को इन्फ्लेशन से क्यों नहीं बचाते हैं? जो इस वक्त पिस रहे हैं गरीब लोग, वो जो 10,000 लोगों ने हॉस्टेज बना रखा है, जिनके अपने सबके घर कनाडा और लंदन में, वो क्यों नहीं इस तरह के फैसले करते कि दालें सब्जियां भारत से आ जाए? ये क्या वजह है? लेकिन देखिए मैं उस पर चीमा साहब क्या कहूँ, पता नहीं। मैं तो आपका जो केयर टेकर जो आपकी कैबिनेट देखकर हैरान हो गया था कि it was a big surprise for me, not only for me, for many people, कि इसमें ये लोगों के पीछे क्या थे, ये किनके पीछे ये क्या चीजें लेकर आए। मेरा मकसद इसमें कोई समझ नहीं आई बिल्कुल इस वक्त, बल्कि हालात आपके बहुत ज्यादा खराब हैं। कल परसों आपके जो सोलंकी साहब ने और दूसरे वो जो आपके फवाद, उन्होंने जो की है प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है प्राइवेटाइजेशन के बारे में, चाइना, इंडिया को चाइना से दूर कैसे करना है, तो दूसरी तरफ ये भी बातें चल रही हैं कि इनको कैसे इंगेज करना है, क्योंकि अभी इंडिया और कनाडा के जो मसले बने हैं उसके ऊपर एक मज़ीद एक दौड़ जो है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन आप इस चीज़ को इमेजिन कर लें कि अगर बिज़नेस बंद नहीं ना हुआ तो एवरीथिंग इज़ गुड, और अगर बिज़नेस बंद हो गए हैं, इफ़ द नेशंस हैव स्टॉप्ड डूइंग बिजनेस। अभी तक ये जो बात की गई है अमेरिका की तरफ से, आपको पता है ये क्यों की गई है? वो इसलिए की गई है क्योंकि इंडिया हाथ नहीं पकड़ा रहा था। यानी हमने ये देखा कि जब ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स सामने आए या स्टेटमेंट सामने आई, और जब से कनाडा की तरफ से प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो साहब ने जब ये उनको ये बात सामने लेकर आए, वैसे तो उनको पार्लियामेंट में करने के बजाय देखें जो डिप्लोमेटिक वे है उस तरीके से करनी चाहिए थी, वो तो ठीक है अपनी जगह पर, ये जो है ये हर कोई ऐसे ही समझता है। लेकिन अगर वो उसमें भी ले आए तो उसके बाद से लेकर अब तक उन्होंने काफ़ी बात की, मामला बहुत बढ़ गया, यहाँ तक कहा गया कि मामला तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है दोनों मुल्कों के बीच। तो फिर भी हमने ये देखा कि इंडिया की तरफ से ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि वो कहे कि हाँ जी ठीक है आप कहते हैं तो हम कोऑर्डिनेट कर देते हैं, हाँ जी। वहाँ से जो उसकी तरफ से बड़े ही ठोक बजा के डंके की चोट पर उन्होंने कहा कि नहीं, ये यानी आप ये कह सकते हैं कि उस तरफ से जो है वो जस्टिन ट्रूडो पे काफ़ी जो है वो इसके ऊपर बात की गई है, टैक्स हुआ है और कहा गया कि ये जो है ये आप ये तहरीक वहाँ पे चलवा रहे हैं या आप इसके अंदर शामिल हैं, तो जवाब तो आपको देना चाहिए कि हमें इंडिया के साथ कैसे इंगेज करना है। इंडिया इज़ इन एक्सीलेंट पोजीशन, और वो इसलिए एक्सीलेंट पोजीशन में है बिकॉज द इंसेंटिव्स इंडिया इज़ गेटिंग फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी, पर्टिकुलरली वेस्ट। देखें ना, उन्होंने कनाडा के साथ पंगा ले लिया, क्यों? ठीक है, कई लोग कहेंगे नहीं जी वो तो कनाडा ने पंगा लिया है या उन्होंने किया है, ये इंडिया ने। सो दिस इज़ अ टू वे ऑब्वियसली। इंडिया भी प्रेशराइज कर रहा है, कैनेडियंस भी प्रेशराइज कर रहे हैं, और ये जो भी बात चली है जिस पे अमेरिकन कह रहे हैं कि कोऑपरेट करें, सो बेसिकली अमेरिकन भी कनाडा की ज़ुबान बोल रहे हैं और इंडिया को कह रहे हैं कोऑपरेट करें। सो वो क्यों इंडिया ने इस लेवल पे जाके वो खेल रहा है? बिकॉज इंडिया समझता है कि उसकी कितनी कुछ सिग्निफिकेंस है। अब ये डॉक्टर जयशंकर की डिप्लोमेसी का टेस्ट है,
ये डॉक्टर जयशंकर की डिप्लोमेसी का टेस्ट है कि वो किस हद तक चीज़ों को मैनेज करते हैं, किस हद तक इंगेज करते हैं। अभी जारी बात है उनसे लंबे चौड़े सवाल उधर यूएन में हो रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया में ये चल रहा है कि ओहो ये तो कमाल हो गया भाई, अब तो तबाही आ जाएगी, अब तो बस बहुत हो जाएगा। इसकी वजह ये है कि जो कनाडा और इंडिया का मामला, उसके ऊपर इंडिया की और अमेरिका की तो लड़ाई शुरू हो गई है। मतलब यहाँ तक हुआ कि अमेरिका और इंडिया की लड़ाई, ये बड़े बड़े जाली हरूफ में जो है लिखा जा रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लड़ाई क्यों नहीं हो सकती। ये मेरा तज्जिया है। मैं ये समझती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। देखिए, इसमें जो है ना, मैं देख रही थी कि क्या मतलब, अगर आप वैसे वैसे ही ताल्लुकात पे अगर आप बात कर लें सिर्फ, ठीक है ना, तो आप जानते हैं कि इंडिया और जो अमेरिका है उसके ताल्लुकात कैसे हैं। और ख़ास तौर पर ये जो 1 साल गुजरा है या 2 साल गुजरे हैं, इसमें वो ताल्लुका दोनों कंट्रीज़ के रहे हैं जो इससे पहले नहीं थे। हमने यहाँ तक प्रोग्राम्स किए, हमने ही तो इसके ऊपर प्रोग्राम कर डाले कि भाई पाकिस्तान पहले हुआ करता था अमेरिका के साथ, तो पाकिस्तान तो विचों निकल गया, ए की होया जे, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ क्या बस जी अब हमारी दोस्ती। मतलब ये कि हमने देखा कि वो टिल्ट नज़र आया और फिर ये बात हो शुरू हो गई कि ये नई जियो पॉलिटिक्स है, नए टिल्ट्स आ रहे हैं, नए ब्लॉक्स बन रहे हैं। तो उसमें इंडिया जो है अब अमेरिका के करीब आ चुका है, और जो पाकिस्तान है वो उस ब्लॉक से निकल कर पहुँच चुका है चाइना के ब्लॉक में। मतलब पहले भी चाइना में भी था, अमेरिका के साथ भी था, अभी भी बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन ये सब सिचुएशंस हमारे सामने आती रही हैं। तो एक तो इस तरीके से, अच्छा अभी ही उनके प्रेसिडेंट जो हैं वो इंडिया होकर गए हैं, और जो एग्रीमेंट्स हुए हैं और जो जहाज़ों का हुआ है जिसमें कहा गया कि 1 और 2 मिलियन जॉब्स तो इन्होंने यहाँ के लिए निकाल दी हैं, इस मुल्क के नौजवानों के लिए। एक तो ये सब कुछ, तो मैंने देखा कि इनकी ट्रेड कितनी है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो वैसे ही एक मेरे सामने आ रहा है, हो सकता है कि इसके और भी आदादोशुमार सामने हों, इससे ज़्यादा या कम। उसमें कहा गया है कि जो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल डेटा ऑफ द कॉमर्स मिनिस्ट्री जो इंडिया की, उसके मुताबिक जो है बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड द यूएस हैज़ इंक्रीज्ड बाय 7.65% टू जो है टोटल 128.55 इन 2023, यानी 128.55 बिलियन डॉलर्स इन 2023 एज अगेंस्ट जो 119.5 बिलियन डॉलर्स इन 2021 और 22 में थी, और इट वाज 80.51 बिलियन डॉलर्स जो थी वो 2020 में थी। तो 2020 से 2023 तक जब आप शुरू हो जाते हैं तो आपको पता ये चलता है कि 80 बिलियन डॉलर से ये अब 128.55 बिलियन डॉलर्स पहुंच चुकी है। तो आपको लगता है कि इस सिचुएशन में कोई अपने ताल्लुकात ख़राब करेगा और वो कहेगा कि नहीं जी हम तो एक कंट्री के साथ हैं? देखें, बात ये भी नहीं है, इसमें एक और एंगल भी है। वो ये है कि तमाम जो कंट्रीज़ हैं और जो सुपर पावर्स हैं और जो बड़ी ताकतें हैं वो तो सबके साथ करके रखती हैं। यानी देखें, इमरान खान के दौर में बहुत ज़्यादा ख़राब ताल्लुकात हो गए, फिर भी अमेरिका के ताल्लुकात अभी भी हैं पाकिस्तान के साथ, वैसे नहीं है, लेकिन तो वो क्यों ख़राब करेंगे? इंडिया और कनाडा की नॉर्मलाइजेशन इज सो मच इजी। ये कोई इतनी मैं इसको नहीं समझता कि दैट इज़ ऑन द कार्ड्स और बड़ी जल्दी हो जानी है। इट विल टेक सम टाइम। लेकिन इंडिया अपनी वो जो एक कंसिस्टेंट पोजीशन है ऑन चाइना उसको मेंटेन किए हुए है, और वो आपको नज़र आएगी वो जो पोजीशन है। और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी जो पोजीशन है कनाडा, उससे भी पीछे नहीं हटना। मैक्सिमम यही हो सकता है कि इफ़ द इंडियंस डू नॉट सपोर्ट एंड डू नॉट हेल्प कैनेडियंस, देन इस पे आके ये हो सकता है कि वो एक इशू रहेगा। लेकिन अगर वो नहीं हेल्प करते, नहीं सपोर्ट करते कैनेडियंस को, जो कि वो अमेरिकन्स भी कह रहे हैं कि हेल्प करें इन्वेस्टिगेशन में एंड ऑल दैट, तो फिर ज़ाहिर बात है ये तासुर वेस्ट में मज़ीद मजबूत होता जाएगा। और अगर लेट से इंडियन सपोर्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन इस मसले में आ जाती है, कुछ सोल्यूशन निकलता है, तो मे बी कोई दरमियाना रास्ता हो और निकल जाए। और मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकन्स चाहेंगे कि ये मसला लंबा जो है वो ज़्यादा हो। सो लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस, बट that's an interesting development on Canada part and India part, but India is keeping a momentum अपना, वो जो चाइना के साथ मोमेंटम है ना, जहाँ पे उनके जो कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ना हर्ट हों। और कोर ऑब्जेक्टिव ये है, लेट दी इकोनॉमी रन, लेट द बिजनेस रन। $100 बिलियन की इम्पोर्ट है चाइना से,
$100 बिलियन, बहुत ज़्यादा। $100 बिलियन बहुत बड़ी अमाउंट है। इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, चाइना के मुंह में भी पानी आ जाता है कि यार हमने जो है वो इतनी बड़ी मार्केट नहीं खोनी। एंड देन इम्प्रेशन ख़राब होता है। अभी इम्प्रेशन ये ख़राब होता है कि ये जो डी कपलिंग एंड डी रिस्किंग की बात होती है, अमेरिका बात कर सकता है डी रिस्किंग की, इंडिया ने भी डी रिस्किंग की बात की हुई है इन अदर वे, वेयर दे बिलीव कि हमें उनकी ऐप्स बंद करनी है, हमें वहाँ से लैपटॉप नहीं लेने और चीज़ें। लेकिन प्रेशर भी रखा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन ये चलता रहेगा और ये इंगेजमेंट्स भी चलती रहेंगे। दैट्स अ लेसन फॉर पाकिस्तान। यही पाकिस्तान को चीनी कहते रहे हैं बहुत पहले कि गल करो, चाइना इंडिया के साथ बात करो, इंगेज करो। लेकिन ज़ाहिर बात है हमारा एक मजाज है, हम भी उससे पीछे नहीं हटते। और हमारे कई बाबे मुख्तलिफ अदारों में बैठे होते हैं, वो भी उनके अंदर भी एक ईगो आ जाती है। मैंने ये नोट किया, उनके अंदर भी ईगो आ जाती है। और फिर इंडिया पाकिस्तान के मसले में आपको पता है दोनों तरफ ईगो है। दैन इट्स नॉट गोइंग टू गो वेरी इजीली। ये कोई ओवरनाइट नहीं होना, ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। इंडिया चाइना में और मसला है, इंडिया पाकिस्तान में और मसला है। सो लेट्स सी इसमें क्या चलता है। लेकिन बाय नॉट सेंडिंग अ मिनिस्टर, India has given a tough message to China, but in reality they have sent their players. उनको नहीं भेजा जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन इंडियंस कहते हुए हैं, बाकियों को भेज दिया, जाएं compete करें। सो लेट्स सी अगर इफ